अरे गाइस, ये कोई सी भी बीमारी होती है तो यहाँ पे से वो कपड़ा रखने से वो चली जाती है क्या बीमारी? नहीं तो चली तो जाती है, चली जाती है भाई, तो ये मैंने तो मूवी पुरानी में मूवी देखा में तो ऐसे ही होता था यार। हाँ वही तो, पुरानी मूवी में ऐसे ही होता था यार, कोई भी रखो यहाँ पे पोछा रखो, चलेगी बीमारी। अभी मैं बीमार पड़ा था, मैं तो पोछा रखा, कुछ नहीं हुआ यार मेरे को तो। Welcome everyone for the second episode of Cinco Elementos podcast. Now, today we are talking about the stereotypes of Bollywood. And speaking of stereotypes of Bollywood, we have to talk about Student of the Year. What do you say, guys? oh yeah yeah. What happens in Student of the Year? Please tell me what So, happens in Student of the Year. a hero, he has to be good with everything. He can do everything. He's number one in everything. But studies, that's okay. You don't Studies need are to fine. study over there. Studies are fine. Like you go to school with all those clothes. I don't know. There's no uniform in that school. So, Studies are fine. Don't worry about studies. तो Yeah. हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि हमको कंपलसरी मतलब ऐसा हेयर सब ट्रिम्ड होना चाहिए, ग्रूम्ड होना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ, हम लोग शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे। तो अब कोई बच्चे थे जिनके बाल थोड़े से लंबे थे, ज्यादा बड़े भी नहीं, नॉट इवन स्टाइलिश, ठीक है, जैसा सूटी में होता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। तो जो पीटी के सर ऐसे पकड़ पकड़ के लड़कों को क्या करते थे, इधर ऐसे चोटी बना के सर रबर बांध के छोड़ दिए कि जाओगे कल से कटवा के आना, नहीं तो ये हर रोज चोटी लगा के घूमना पड़ेगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर। I think Ajay, you are still following the same, correct? Must trim करके। वो डर अभी भी बैठा हुआ है इसके लिए, देख एकदम वो डर अजय को फेस पे भी बैठा हुआ है। वो डर इतना आ गया कि जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। या बाल आने का नाम ही नहीं ले रहे अब। अच्छा, एक और Which other stereotypes do you know, guys? Which other stereotypes do you know? एक और स्टीरियोटाइप के बूढ़ी माँ जब कपड़े सिलने बैठती थी, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते थे। अगर बूढ़ी माँ है तो बिन बियाई बहन भी होती है। अगर बूढ़ी माँ है तो बिन बियाई बहन होती है साथ में। उसकी शादी की टेंशन भी होती है। हाँ, उसकी शादी का टेंशन होता ही होता है। और अगर मिथुन है पिक्चर में तो फिर 5-6 बहनें होती है, सिर्फ एक से कुछ नहीं होता। वो मिथुन का वीडियो देखा है कि उनकी कैबिन बुलेट प्रूफ जरूर है पर पत्थर प्रूफ नहीं। वो पत्थर से तोड़ डालते हैं ना, बुलेट प्रूफ है वो। और बूढ़ी माँ के और भी होते हैं। बूढ़ी माँ विधवा होती है, ठीक है, घर में कोई होता नहीं है, और ठीक है, बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, सभी बहनों का ध्यान रखता है, और फिर अचानक से एक दिन वो पता नहीं कहीं से पुलिस वाला बन जाता है, ठीक है। पहले तो बूढ़ी माँ का सिलेक्शन होता है। हाँ, बूढ़ी माँ उसको बोलती है तू बदला लेगा। वो कहीं से कोई विलेन आ जाता है, उससे बदला लेना है, जिसने 100 साल पहले बूढ़ी माँ को तंग किया था। बूढ़ी माँ अभी बूढ़ी ही थी। और बिना एग्जाम दिए पुलिस वाले कैसे बन जाते थे? हाँ भाई, वो बूढ़ी माँ का बेटा है, कुछ भी कर सकता है। वही जीप मिल जाती है, सीधा पुलिस में आती है, जीप मिल जाती है। जीप मिल जाती है। और सबसे पुलिस बेकार सब कुछ खत्म होने के बाद ही आती है। पुलिस के नाम से याद आया, अगर कांस्टेबल है ना अगर मूवी में, तो उसका नाम शिंदे या तांबे होगा, वो फिक्स और है। वो फनी होना चाहिए। वो फनी होना चाहिए। तांबे और शिंदे होता है और फनी होता है। और अगर साउथ इंडियन मूवी हो, ठीक है, तो उसमें कोई सी भी मूवी हो, उसमें एक फनी कैरेक्टर हीरो के साइड में चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो चाहिए ही चाहिए। वो या तो मोटा होता है या डार्क होता है या फिर बहुत छोटा होता है हाइट में। हीरो को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, हीरो को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए कि ये लीड कर लेगा। तुम लोग को मैकमोहन याद है क्या? मैकमोहन, मैकमोहन, yes.
He was Samba. there in every single film. He was the Samuel L. Jackson of Bollywood. He was there in every film. भाई देखो वो तब होते ही थे. शोले में तो वही खाली वो थे पहाड़ पे जिसको ऊपर afford कर बिठाया था सकते ना. हाँ, वो शोले में भी पहाड़ के ऊपर शोले. वो बैठे थे. उधर ही बिठा के रखा था उसको, और खाली ये वेदर चेक करता था. ये साइड किक वाला सक्सेसफुल फार्मूला लेके आया गोविंदा इन द 90s. तो ऑलमोस्ट हर एक हाँ, मूवी में एक वो साइड यार. किक और सबके सब Definitely. सुपर हिट. Definitely. शक्ति Super कपूर, hit. कादर Super खान, hit. गोविंदा कादर खान. कादर Kader खान. Khan. अरे हाँ. Kader Khan. And Kader Khan was the writer of all those dialogues of Govinda movie. हाँ. वो majority हाँ, of the हाँ, Govinda movie. वो डायलॉग और वही मतलब लिखता था. वो 90s की मूवीज का कैसा था कि साइड में पैरेलली एक वो कॉमेडी सीन चलता है, वो अलग एक मूवी चल रही होती थी. जैसे कल हम बात कर रहे थे, हाँ. वो कौन सी मूवी थी Yeah. अतीत तू देखने गया था थिएटर में? एक रन थी. नहीं दूसरी. लव के लिए कुछ भी करेगा. लव के लिए कुछ भी करेगा. असलम भाई. Yeah. असलम भाई. हाँ, असलम भाई. उसमें असलम भाई का पूरा पैरेलल चल रहा है. पूरा पैरेलल चल रहा है उधर. वो ऐश्वर्या राय के घर पहुंच गया, कुछ भी करे जा रहा है. वो रन में भी ऐसा ही है ना, वो पूरा उसका विजय राज. वो जो सीन है कौवा बिरयानी वाला, विजय राज वाला सीन, इट इज हाँ, रनिंग बस इन रन में पैरेलल. it's इट हैज same नथिंग thing. टू डू विद और वो मूवी से ज्यादा movie, सक्सेसफुल है. हाँ, वही अच्छा था. मूवी में वही अच्छा था. ये किसी को मूवी याद नहीं रहेगी लेकिन वो याद है अभी तक. यार, वो याद रहेगा. किसी को पता नहीं रन कौवा मूवी बिरयानी. ऐसा करके है, पर अगर वो कौवा बिरयानी करके याद कराएंगे तो सबको याद है. वो यार हाँ. कौवा तुरंत याद बिरयानी आएगा. मेरे को भी अभी पता चला मूवी का नाम रन है. हैप्पी रियलाइजेशन. हैप्पी रियलाइजेशन. अच्छा, एक और चीज और होती क्या थी. स्टीरियोटाइप? एक और चीज होती थी जो मे बी साउथ इंडियन मूवीज में आज भी होती है. साउथ इंडियन यानी जो क्रिंज साउथ इंडियन, नॉट द रियल मलयालम साउथ इंडियन. ठीक है. एक गोली लगने के बाद भले दिल में लगी या दिमाग में लगी हो, ठीक है, मौत तुरंत नहीं आएगी. ठीक है, बहुत तुरंत नहीं है आएगी. वो बदला लेगा या फिर कुछ वो डायलॉग बोलना है, कुछ कहना है, व्हील कहाँ छुपाई है, खजाना कहाँ छुपा है, वो सब बताना है. वो बता के मरेगा अगर मरना भी हो. एब्सोल्युटली. रिसेंटली पता है ऐसा मैंने देखी थी मूवी, मतलब उसमें हार्ट को लेके हीरो आता है और विंडो से फेंकता है. वो लाइट वाला हार्ट ना, वो स्पूफ है. इट्स नॉट रियल मूवी. वो स्पूफ है खाली, वो रियल नहीं है. कैसे? बट बहुत हिलेरियस है. अंदर डायरेक्ट हार्ट फीट हो जाता है और वो उसमें लाइट होने लगती है. लाइटें चालू हो जाती है. और वो डॉक्टर ऐसा करके वो खींचता है. अबे कैसे नहीं भूलेगा. सेंसेशन. पुलिस से याद आया मेरे को. पुलिस से याद आया मेरे को एक और स्टीरियोटाइप है जिसमें एक पुलिस वाला है जो सस्पेंडेड है बिकॉज ऑफ बैड बिहेवियर और अनलॉफुल बिहेवियर. पर कोई ऐसा मेक और ब्रेक केस आ गया है कि मतलब वो ही सॉल्व करता है, तो उसको ही बुलाना पड़ता है. देयर इज नो अदर ऑप्शन. वो ही चाहिए. लोग खत्म हो गए, पुलिस खत्म हो गई है. वही है बस. This is typical copy of Hollywood. Hollywood में ऐसे ही होता है हर एक मूवी में. एकदम worst person होगा, he will be called to carry on this task. जैसे वो Armageddon में the army of people that gathered and went there, वो कैसे लोग थे. So you know this is copy of Bollywood in Hollywood in Bollywood. पर ये सस्पेंडेड. जॉनी इंग्लिश याद है? जॉनी इंग्लिश, यस. जॉनी इंग्लिश, यस. पर ये सस्पेंडेड कॉप और बॉलीवुड जब भी इकट्ठा होता है तो मेरे दिमाग में नाना पाटेकर ही बन के निकलता है. नाना पाटेकर. एक सीन देख रहा था तो नाना पाटेकर रेलवे स्टेशन में से चल के जा रहा होता है. ऐसे 4-5 लोग ऐसे जुआ खेल रहे होते हैं तो नाना पाटेकर आउट ऑफ नो रीजन, ठीक है, आउट ऑफ नो रीजन एक को उठा के लाफा मार देता है. बोले क्यों मारा? बोले सस्पेंड हुआ था, क्या हुआ? होता पुलिस वाला ही. यशवंत में सस्पेंडेड, तिरंगा में सस्पेंडेड, हर एक मूवी में वो सस्पेंडेड ही रहते थे वो कैरेक्टर. सही. और guys, do you remember any of the stereotypes? What about something stereotype dialogues? ठीक है, जैसे डॉक्टर का बोला तुम्हें
दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। दुआ की जरूरत है। मतलब कितना घिसा है इसको, कितना घिसा है इसको। कितना घिसा है, कितना घिसा है। और फिर वो मंदिर में ऐसे बेल मार के खुश तो बहुत हो गए होगे तुम। हाँ, वो भगवान से वो लड़ाई, भगवान से लड़ाई। अचानक से तूफान आ जाता है, ठीक है, हाँ। बारिश होने लगती है और मंदिर में कोई नहीं और होता, कोई नहीं होता। मंदिर में घंटियां वही इधर उधर घूम रही है। घंटियां ऐसे ऐसे। And this is weird, like ठीक है, we have like 1.5 billion people in this entire country, but whenever they show a temple, hardly anybody, there's just the अकेला hero, ही है, वो the अकेला ही है। protagonist. अरे हम लोग तो कोई से और भी यार मंदिर में जाए, या हमने पुणे वाले मंदिर में भी जाऊं तो यार लाइन पब्लिक होती है, होती है, लाइन लाइन होती है, and they manage it to be standalone. Okay, so the next one up is so 90s, mostly 90s में होता था। अभी तो चलो ठीक है, अभी तो लाइक काफी लोग सेंसिबल हो गए कि जो हीरोइन की दोस्त होती है, ठीक है, हीरोइन की दोस्त इज ऑलवेज द चबी बबली फनी गर्ल। और अर्ली 90s में तो और भी बदतर होता था कि वो हमेशा आइसक्रीम खाने वाली, हाँ आइसक्रीम भी खाती रहती हो, समोसा आइसक्रीम भी सब खाता है। नेवर एंडिंग हंगर होता है उसको। या सीरियसली वो इसलिए ना, ताकि भाई हीरोइन को कि भाई लगे कि भाई हाँ भाई वही हीरोइन है, ठीक है, मेरे साथ जो चल रही है वो क्या है, वैल्यू अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लेक्शन नहीं आ जाए। और guys, while we are talking about stereotypes of Bollywood, I mean Hollywood is no less. Hollywood is no less. वो 15 मिनट का फास्ट एंड फ्यूरियस का टेक ऑफ सीन किसको याद है? टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है। अबे कितना लंबा रनवे है अभी। वो ऐसा लग रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी तक रनवे बना हुआ है, चलता ही जा रहा है। मतलब अब टैक्सी नहीं यूज कर रहे हैं, फ्लाइट नहीं जा रहे हैं, मतलब ये तो अच्छा है। वो मिथुन नहीं था, मिथुन होता तो साइकिल में चेस करके चढ़ जाता उसमें। हाँ साइकिल। एक बार पता है एक सीन में, हाँ यस एक सीन में वो हेलीकॉप्टर से पकड़ लिए। नहीं वो कौन सा वो, I don't remember the actors right now, but they have caught the helicopter and they are not letting it fly. Two guys. हाँ धर्मेंद्र होगा या धर्मेंद्र या तो सुनील शेट्टी अक्षय कुमार होगा या तो अक्षय कुमार होगा या तो सनी देओल। They are not letting it fly, man. अरे सनी देओल से याद आया, गाइस तुमने सुना है कि गदर 2 आने वाली है? ओह नाइस। अब इस बार पाकिस्तानी उठा लेगा। भाई ऐसा सुना मैंने, गदर 2 आने वाली है, क्योंकि सही और कोई मूवी चल नहीं रही है। हाँ अभी तो चल नहीं रही है उसकी कोई मूवी, पर अब तो सनी देओल से याद आया, अब अफगानिस्तान जाएगा लगता है गदर 2 में, पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। इनके पास कंट्रीज बची नहीं ना, एक तो देखो इराक हो गया, या तो अफगानिस्तान, ठीक है, या पाकिस्तान, ये 3 ही कंट्री है जहाँ पे सब क्राइम हो रहा है, बाकी दुनिया में कुछ क्राइम नहीं हो रहा है, चोरी भी नहीं हो रही है, ठीक है। तुम कोई रशिया चाइना ये तो बहुत ही सेफ जगह हो गई है, नॉर्थ कोरिया सेफ है यार, बहुत सेफ है यार, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, सब क्राइम इधर ही हो रहा है, ठीक है, ये 3-4 कंट्रीज में ही हो रहा है जहाँ पे लोग बचाने जाते हैं। और हर बार फंसता कौन है, या तो नर्स, या सिविलियन, या तो एम्बेसी वाले, ये 3 लोग फंसते हैं। तू टाइगर की बात कर रहा है अभी। नहीं, बागी 3 की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बागी 3 में भी वही था। बाप रे, ये सब मूवी देखने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं भी नहीं देख पाता, मेरे को तो पहला भी पसंद नहीं आता। ये तो ट्रेलर से ही पता चल जाता है, ये अवॉइड दिस मूवी। पहले वाले में तो वो थे ना, वो क्या नाम है, वो कराटे ट्रेनर, आर्मी ट्रेनर, क्या नाम है? वो शिफू, वो जो 50 लाख लेते हैं, एक घंटे का 50 लाख लेते हैं, वो फिर क्या था वो? मैं शिफू शौर्य भारद्वाज। सबसे भगत सिंह, बेरुपिया। So guys, ये रीजनल स्टीरियोटाइप्स अपना बॉलीवुड में, मतलब ऐसे गुजराती कैरेक्टर हो तो he doesn't have to know, he cannot speak proper Hindi, like you know ये 4 गुजराती right now they are speaking perfectly normal
नॉर्मली हिंदी तो फिर भी टूटा फूटा बोल लेंगे, पर इंग्लिश तो पूरा पैदल होगा। हाँ, इंग्लिश तो मतलब समझ में नहीं आएगा। किडिंग मी गाइस, आई मीन एवरी फिल्म गुजराती कैरेक्टर ruined. I don't know why can't the Gujarati character be normal? को खमण तो चाहिए, खमण है ना, खमण ढोकला ढोकला ही खाता रहेगा वो। ये खमण और ढोकला ही खाने का मतलब नहीं, सॉरी एक्चुअली ढोकला नहीं खाते वो लोग, वो खाना खमण खाते हैं वो। पर बोलते हैं ढोकला, उसको ही ढोकला बोलते हैं, उसको ही ढोकला है। दिक्कत पारसियों की होती है, पारसी ना ठीक से हिंदी बोल पाते हैं ना गुजराती बोल पाते हैं, वो बीच का कुछ होता है। अरे डिकरा, मारो डिकड़ो। और अच्छा ऐसे याद आया, एक ये पारसी में ना एक लेडी होती है मोटी वाली, वो हर मूवी में पारसी में होती है। वो फिक्स है, वो एक है और एक अंकल है, वो अंकल आंटी का फिक्स है। they are dedicated Parsi in movies. और अगर कोई मूवी में पंजाबी दिखा दिया तो मतलब उसको तो बल्ले बल्ले ही बोलना है पूरे मूवी में। हर थोड़ी देर में बल्ले बल्ले बोल देने का है, और थोड़ी बात भी करा देते हैं। मतलब वो बल्ले बल्ले ही बोलते हैं वो लोग बस। और गोवन है तो पहली चीज इंग्लिश नाम होना चाहिए, ठीक है? इंग्लिश नाम होना चाहिए, और हाँ मैन, या मैन, वो मैन आता रहेगा उनको हर सेंटेंस में। पूरा दिन दारू पीते रहते हैं, पूरा दिन वो दारू पीते रहते हैं। हाँ सही है। और अपने सिंधी, मतलब गोवा में नॉर्मल लोग हैं, सिंधी बड़ी चढ़िया, बड़ी साई चढ़िया, वो र बोलते ही नहीं है, अड़ा बोलते, अड़ा, अरे बाबा। ये वो तो फ्री, पर वो तो फ्री भी नहीं बोलते हैं, वो तो फ्री भी नहीं बोलते हैं, फ्री बोलते हैं। चढ़िया चढ़िया। तुम लोग का कोई है क्या, कोई पहचान वाला? एक ही है, एक काफी है, वो काफी है। वो उस वक्त हम क्या सांप मारने चले गए थे, तो एक वो बच गया। वहां पे हमारी गलती हो गई कि हम सांप मारने चले गए, वहां हम चूक गए। पर भाई मजा आया। मजा आया। नहीं ऐसे सिंधी अच्छे कैरेक्टर भी है। वो कौन सी मूवी है, हम है राही प्यार के, उसमें वो जो दिलीप ताइल होता है, सिंधी बताया ना उसमें कि 200 शर्ट्स का ऑर्डर आया है, 2000 शर्ट्स का ऑर्डर आया है, कि 2 लाख शर्ट्स का ऑर्डर आया है, रातों रात बनाना है। थोड़ा असरानी यार, इतना बड़ा अच्छा एक्टर असरानी। तो असरानी तो उसकी एक्चुअली जो फैमिली है, उसके शायद बच्चे, उनका हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, इट्स अ फैक्ट। दे रहा ना हॉस्पिटल। he is from गुजरात। पर मेरे को एक चीज अभी भी समझ में नहीं आती, ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद ये सिंधी लोगों के बाल ये काले से अचानक लाल कैसे हो जाते हैं? हाँ, वो लाल क्यों करते हैं? मतलब वो ब्राउन भी नहीं, बर्गंडी भी नहीं, इट्स लाइक टोटल रेड। सॉल्ट एंड पेपर नहीं होता है, सीधा ब्लैक होता है और उसके बाद सीधा रेड। मेहंदी करते हैं लोग। पता नहीं कोई हाइब्रिड मेहंदी यूज करते हैं लोग। हिना की मेहंदी, हिना की। तो हिना क्या लगाती है? तो हिना क्या लगाती है? वो शेयर करती है, हिना शेयर करती है। हाँ, जैसे हॉलीवुड मूवीज में इंडिया इज इक्वल टू स्लम डॉग मिलियनेयर। यार इंडिया में, मतलब इंडिया में कोई अमीर है ही नहीं, स्लम ही है। You have to show slum in India. मतलब that is the worst part of Hollywood movies when they refer India. मुन्ना भाई में दिखाया ना, पुअर पीपल, अगली पीपल बहुत सारे पड़े हैं। एकदम से और हॉलीवुड में मूवी में साउथ इंडियन भी होते हैं। साउथ इंडियन देखे तुम लोगों ने? अब तो बॉलीवुड में भी साउथ इंडियन दिखाते हैं। बहुत। अय्यो, क्या चीज नोटिस की है? अय्यो मतलब कोई भी साउथ इंडियन हो, अन्ना जरूर बोलेगा, ठीक है? अन्ना बोलते हैं, और इडली वड़ा ही खाते हैं, चावल ही खाते हैं, और रेफर किया जाता है मद्रासी। कंप्लेक्शन डार्क ही होगा। हाँ, वो डार्क तो होना ही जरूरी है।
और अय्यो बोलना जरूरी है हर थोड़ी देर में। हाँ, और वो मद्रासी ही कहलाएगा, हाँ। चाहे वो हाँ, कहीं वो से हाँ, भी हो, कहीं से भी वो मद्रासी होगा, वो होगा उत्तर मद्रासी। प्रदेश वो मद्रासी, मद्रासी। तो हॉलीवुड से याद आया, तो हॉलीवुड में एक हम्म, पर्टिकुलर जॉनरा है कि कोर्ट रूम ड्रामास, ठीक है। इवन वेब सीरीज भी है हम्म, बहुत सारी के फोकस या कंप्लीटली ऑन कोर्ट रूम ड्रामा, और देखो तो एकदम ऐसे एंगेजिंग होता है, ठीक है। बट व्हेन यू शिफ्ट टुवर्ड्स बॉलीवुड, ठीक है, एंड यू थिंक ऑफ कोर्ट रूम ड्रामा, दामिनी, नथिंग बीट्स ओह या, दामिनी। नथिंग बीट्स हाँ। दामिनी। अभी ये मतलब शाउटेड जज में, जज को तुम ऐसे बोल रहे हो, उधर ही निकल जाओगे तुम बाहर। और जज कुछ नहीं बोल रहा है, जज तारीख चुपचाप पे सुन रहा है। तारीख। हाँ, हाँ, तुम चिल्ला रहे हो तारीख तो पे सच ही बोल तारीख। रहे होगे। तुम लोग लड़ते रहो जज दोनों वो वकील। वो बोला चुप है कानून के दलाल, ये अच्छा हो, तुम लोग लड़ते रहो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं वो तो उसे जज बोलूंगा मैं और एप्पल खा रहा हूँ। वो जज और आपकी अदालत वाला जज कभी कुछ नहीं बोलते, कुछ भी करो। आपकी अदालत में बस वो बैठ में आता है ऐसे, हाँ बोलो कर लो जो पर तुमको जज कर। बॉलीवुड मूवी में अगर जज 40 साल वाला भी ना, उसको भी 70 ईयर का पोर्ट्रे करेंगे कि भाई चलो बाल सफेद कर हाँ दो, क्योंकि बुढ़ा ही होना हाँ चाहिए जज। ही कैन नेवर हाँ, बी जज बुड्ढा ही होना चाहिए, जज कैन नॉट बी यंग, जज हैज तो टू बी अ बुड्ढा। अच्छा, एक स्टोरी, ठीक है। तो अब बचपन में ये मूवीज देखते थे तो ऑलमोस्ट हर एक वो 70s 80s की हर मूवी में कोर्ट रूम का कुछ ना कुछ तो होता था, और जो हीरो होता था हमेशा हाँ छूट जाता था। तो अब ये जब जब भी ये छूट जाता था तो जज एक पर्टिकुलर लाइन बोलता था कि तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अब बाइज्जत वो बरी। हाँ, तो अब बचपन में अब ये समझ में नहीं आता, ये उर्दू इतनी आती नहीं है, तो मैं हर बार ये सोचता था कि यार ये जो छूट जाता है उसको ये लोग परी क्यों कर रहे हैं। तो एंजल बना के छोड़ रहे हैं, जाओ भाई। कि तुम परी हो, परी की तरह साफ हो। और जो सजा पापा की होती पड़ी। थी, छोटी मोटी सजा नहीं होती थी, चोरी डकैती नहीं, हाँ, वो दफा सीधी पेन 302, तोड़ी देने की, दफा पेन 302 तोड़ी के देने की, तहत तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। बहुत सुनाई देती वो पेन तोड़ी देने की। वो ऐसे कुछ 2-3 प्री दफा तो डिफाइंड हमें मूवी की वजह से ही याद है। 420। 420। पर ये शायद फैक्ट है, राइट? वो निप तोड़ना, आई गेस, लाइक व्हेन यू, हाँ हाँ हाँ, हाँ, इन अ डेथ पहले जब सेंटेंस यू फांसी ब्रेक। की, बीच में इन लोगों ने बंद कर या दिया था या ना, फांसी की सजा नहीं देते थे, तो वो बंद हो चुका था, अभी वापस चालू हो गया ना। So death sentence they break the nip so that दे ब्रेक you द don't, the idea is, I guess, यूज that you दैट पेन don't, अगेन। no, you don't, so that pen is not supposed to give another sentence or something like that, कि उससे या दूसरी सजा दैट इज और इट, कोई नहीं होनी चाहिए, दैट मतलब इज this is इट। the ultimate। एंड द कैदी के ड्रेसेस वो ऐसे व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, मतलब वही होता था, हाँ स्ट्राइक। मतलब हाँ स्मॉल ठीक है। स्मॉल ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द बिग व्हाइट क्लॉथ। और वो जो भी दफा है यहाँ पे वो पॉकेट पे लिखा होगा यहाँ लिखी 420 या होगी, 340, No, वो that is दफा कैदी लिखी नंबर, होगी। that is कैदी नंबर। कैदी नहीं नंबर, नहीं, कैदी नंबर होगी। पुराने पुराने मूवी में ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा रहता था, दैट वाज दफा में, That, ओ दफा दफा थ्री है दफा, ना। बच्चन को हाँ दफा ही लिख के दिए थे ना वो शोले में। हाँ हाँ, शोले में ऐसे दफा लिख के देते थे इधर, तो तीन आंकड़े की मतलब दफा। रिसर्च ही नहीं करना है कुछ, जो दिखा मैं बस यही डाल देगा, दफा है तो यही आएगी बस। पर उसमें क्या बट होता था इवन कि जो द प्रोड्यूसर, ऑडियंस वाज लाइक दैट। नहीं ऑडियंस तो चलो ठीक है, जो प्रोड्यूसर होते थे सिंधी होते थे, उनको कैसा कि भाई 1 महीने में रिटर्न चाहिए, वो कौन रिसर्च करने बैठा, फटाफट शूट करो, रिलीज करो, पैसे कमाओ। अक्षय कुमार मेंटालिटी के गाइस, अब इस बार इस बार एक नई मूवी भी आ रही गाइस है इस उसकी। बार, हाँ अरे वो इस बार लीप ईयर कठपुतली। एक साल के अंदर ओके, 5 मूवी खत्म। लेट्स फाइंड अनदर 19 days एंड शूट अ मूवी। इस बार लीप ईयर है, लेट्स फाइंड अनदर 90 days एंड शूट द मूवी। तो जज से एक और स्टीरियोटाइप दिमाग में आता है, और वो है लॉयर का, वकील का। वकील है तो मतलब आधी रात को क्लाइंट बुला रहा है घर पे, विल बनानी है, अब मेरे को लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, विल बनानी है मेरे को, तो जाएगा उसके घर, तो काला कोट पहन के ही जाएगा, तो वो प्लम्बर ना समझ ले उसको। ब्लैक कोट होना जरूरी है। और पहले ऐसे हॉलीवुड मूवीज में ऐसे देखा था जज को कैसे वो एक कैप या ऐसे पहना देते थे, वो तो मतलब है, बस वो एक्चुअली कॉलोनियल वो तो यूके, स्टिल टिल डेट इट इज, ब्रिटिश कोर्ट्स में ऐसा होता है। ब्रिटिश में हाँ वो वो है, they wear the ब्रिटिश में है वो। वो तो टिल डेट ऐसा ही तो होता है। तो इवन जब छोटे गुजरात, थे तब पता नहीं होता था कि भाई वो एक वो विग है कि कैप है, क्या है, रियल है कि पता लगता डुप्लीकेट था है। ये रियल, अब
अब ऐसा ही होता है, ये जज मतलब ये होना जरूरी है, ये हेयर स्टाइल ही होनी चाहिए। मतलब जैसे मिलिट्री है तो यहाँ से बाल नहीं होते, वैसे जज है तो लंबे बाल कर देंगे। What other stereotypes? Stereotypes which अब are वो considered fact, because even the audience was like that. I mean, they were accepting anything that comes on the हाँ, screen. पहले तो तुम कुछ भी चला लेते थे ना, वो बोला मतलब मूवी में दिखा Yeah. दिया, मतलब बरोबर ही है। Now this is we are in the information age, right? So people know a lot of things हाँ now. That you know, in Gujarati newspapers, there used to be a column "Prekshako pakdi padi," like people caught it. या I ब्लूपर्स, think Times of मतलब India वो maybe, yeah, Times newspaper also used to have this kind of column. So there used to be people used to find out the mistakes and send their observations to that tabloid, and then they used to print it in the local language. हाँ राइट। So yeah, so I mean those kind of mistakes were very easy. Like there's one infamous mistake which I caught. I know Bagban mein that Hema Mali's character's name is I think Pooja, but then in one scene Amitabh Bachchan says Seema, and it is still there. Like it was Mafia. When they are arguing upstairs, the verdict of their kids downstairs that we'll take one of you with us, and the other one will go somewhere else. Yeah, Batwara. So when they are arguing about that, and Hema Malini is convincing Amitabh Bachchan, so in that one scene he says Seema, but actually her name is Pooja. Pooja, I remember, yeah, Pooja naam hai. Those kind of things used to happen very commonly. The directors never paid attention, and even audience didn't care. Like, yeah, जो भी आ रहा है देखते हैं अपने. I got one more thing from Bagban, from 1 rupee coin, okay, he dialed, okay, and he sang entire song. तो साला 1 रुपए में तुम 60 सेकंड मिलते थे, 30 सेकंड मिलते थे, तुमने पूरा गाना गा दिया, खड़े गाना गा दिया। ये सिंधी है, इसको ये सिंधी है। 1 रुपए में इसने किया कैसे, मेरे को भी बताओ। मेरे को भी सिखाओ। उसको वो सीक्रेट जानना था। जरा हम जाते थे, पीछे लंबी लाइन होती थी, कहीं पे भी तुम ऐसे होता था STD ISD PCO पहले के जमाने में, तो साला तुम खड़े रहो, पीछे लंबी लाइन, तो लोग देखते थे कि साला कब खत्म करेगा ताकि मैं कॉल करूं। ये भाई साहब बूथ पे जाके 1 रुपया का कॉइन डाल के मैं यहाँ तू वहाँ, नहीं वो 10 मिनट का, इसलिए वो रात को गए थे, कोई नहीं था पीछे। Those times are gone. The song is short at like 1 AM 2 AM. रात को ही बातें करनी होती है ऐसी। 2 AM को PCO चालू है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि ताला मार के गया हो घर, नहीं, PCO चालू है। यहाँ होता तो अभी फोन चोरी करके लेके चला गया, पता भी नहीं चलता। Okay, so one more stereotype, जो गे कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसको बॉलीवुड किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। सो द गे गाय, ही हैज टू बी फ्लैम्बॉयंट, ठीक है, उसका रिस्ट में कोई बोन नहीं होना चाहिए, वो टूटा हुआ होना चाहिए हमेशा बाय बर्थ, और वॉइस उसका हमेशा फेमिनिन होना चाहिए, ठीक है, लाइक हाइपर सेंसिटिव होना चाहिए, लाइक कम ऑन बॉबी डार्लिंग। कुछ भी। Thank you everyone for watching the second episode of the Cinco Elementos podcast, and I hope you all loved it. Please like, comment, subscribe, and tell us what we should be talking about in the next podcast. Until then, stay tuned for the next episode. Cheers everyone.